सवाल यह है कि भाई अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की सॉइल पर है, बायलैटरल टॉक होनी है और बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा, वो चाहे हाउडीज मोदी हो या फिर अब की बार ट्रंप सरकार हो, एक वैसा वर्षा दिखा। ये क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होगा या फिर ट्रंप इस रिलेशनशिप को अलहदा रखेंगे और अपने व्यवसायिक हितों को बिल्कुल अलहदा रखते दिखेंगे, टैरिफ भी लगाएंगे, डिपोर्टेशन भी करेंगे अपनी मर्जी से, ये करते हुए दिखेंगे ट्रंप? देखिए, ऐसा है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो मल्टी फैसेटेड है। उसमें इमिग्रेशन भी इन्वॉल्व है, उसमें ट्रेड रिलेशन भी इन्वॉल्व है और हमारा जो आइडिया है ग्लोबल पार्टनरशिप का और उसको डेवलप करें उस एजेंडा को, वो भी एक उसका पार्ट है। तो ये मल्टी फैसेट है और तो हम इसको एक चीज, हर चीज को अलग एक ही उससे नाप नहीं सकते। इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का उसने शुरू से उनकी प्लैंक रहा है कि वो एक उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट उनके देश से चले जाएं और उसके लिए हमने भारत ने ये जैसा पहले बताया गया कि ये पहले से चल रहा है और ये सब जो अभी जो इतना हुआ वो ये हुआ क्योंकि उनको जिस तरीके से उनको दिखाया गया, उनको जो हथकड़ियों में लाए गए, तो उससे थोड़ा लोगों में रोष हुआ, जिसके लिए विदेश मंत्री जी ने बोला है कि हम जो है इसके बारे में बात करेंगे और हो सकता है सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह। मेरे ख्याल से ये जो है प्रॉब्लम इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है क्योंकि भारत ने कह दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट हमारे कहीं भी हैं, जो हमारे भारत के नागरिक इलीगली गए हैं, उनको हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नहीं। लेकिन ये अचानक सुशील जी, ये ऐसा क्यों हुआ? एक डेटा जो मैं आज लेकर आई थी वो ये कि 2018 से 19 तक अमेरिका के भीतर ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारतीय हैं वो मात्र थे 8,027 और 2022-23 आते आते तकरीबन 3 से 4 साल में बढ़कर हो गए 8,000 से 7,25,000। देखिए, ये नंबर जो है ना, ये बड़े फ्लक्चुएटिंग नंबर्स हैं। हाँ। किसी के पास में एक्चुअल डेटा नहीं है ये, क्योंकि जब तक उनका स्टेटस कंफर्म नहीं हो जाता कि वो किस देश के नागरिक हैं, तब तक ये कहना कि वो भारत के हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो अभी जैसे अभी बताया गया, अभी जो हमारे विदेश सचिव हैं उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया, करीब कि 200 के करीब जो है लोग जो हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो वापस आएंगे। तो उसकी प्रोसेस है। अमेरिका कह रहा है कि तकरीबन 20,000 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जब तक भारत सरकार उनको आइडेंटिफाई नहीं कंफर्म करेगी कि भारत के ही नागरिक हैं, जैसे आपने कहा कि लोगों के पास पासपोर्ट नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, कहीं के भी हो सकते हैं, और जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं, कंफर्म नहीं कर पाएंगे हमारे नागरिक हैं, और वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के साथ कि जब तक हम ये कंफर्म नहीं करेंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे इंडिया में। बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा सर, ये अमेरिका तय करेगा कि वो बाय विच मीन्स आएंगे, उनके मिलिट्री प्लेन से आएंगे, हम अपना मिलिट्री प्लेन भेजेंगे, सिविलियन किसी ट्रांसपोर्टेशन से आएंगे, ये अमेरिका तय करेगा? नॉर्मल ये म्यूचुअल कंसेंट भी एक कोई चीज है? बात यह है कि अभी तक जो आए मोस्टली, जो जहां तक मेरी जानकारी है, सिविलियन एयरक्राफ्ट से आए थे। ये पहली बार जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आए हैं, तो इसलिए उनकी जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो प्रोटोकॉल है वो उनकी यह है कि वो जंजीरों में और जो हथकड़ियों से बांध करके वो भेजते हैं। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि उनको तरीके से लाया जाए, इज्जत के साथ में लाया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो सिविलियन एयरक्राफ्ट से भेजे जाएं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसा कि हम जानते हैं, वो इस वक्त अब जरा अभी आए हैं, 20 दिन उनको आए हुए हैं, तो इज शोइंग कि मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूं और मैं जो कह रहा हूं वो मैं करना चाहता हूं। तो इसलिए ये सारी जो है समस्या मेरे विचार से खड़ी हुई है। लेकिन भारत भी देश, दुनिया में भारत भी 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो क्या हम उस पॉइंट पर हैं क्या कि हम भी अपनी बात मजबूती से रखें, और रखेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र? टैरिफ पर और डिपोर्टेशन पर बात हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल ये एक पार्ट ऑफ एजेंडा होगा, जैसा कि इंडिकेशन आ रही हैं कि वो डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत वाइड रेंजिंग कन्वर्सेशन उनकी होने वाली है। तो टैरिफ की बात भी आएगी और भारत ने जो किया है, जो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, हमारा और अमेरिका का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। और ये भी होता है कि भाई इधर चाइना के साथ गलवान, इंडो गलवान कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था, हम चाइनीज ऐप को बैन भी कर रहे थे, लेकिन साइमल्टेनियसली चीन के साथ हमारा जो ट्रेड था वो सरप्लस और अपसर्ज भी हो रहा था। तो